वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर बाबा जुबेद साहब बोल रहे हैं ना? मैं डॉक्टर मोहम्मद जावेद बशीर अहमद बोल रहा हूँ। जी जी फरमाएं। डॉक्टर साहब, मैं मेरा नाम है वकास अशरफ, मैं दीपालपुर से बोल रहा हूँ। हाँ जी। डॉक्टर साहब, मैं आपको ना तकरीबन 3-4 साल पहले मैंने पहली वीडियो आपकी देखी। तो वीडियो देखी, देख के सुना, बहुत अच्छा लगा। तो उसके बाद ना डॉक्टर साहब मैंने दोबारा इग्नोर कर दिया, मतलब जो हकीकत है, मैंने उसके बाद नहीं वीडियो कोई भी देखी। तो ऐसा हुआ कि पिछले साल ना अचानक मार्च में मेरा मुझसे जो छोटा भाई है नुमान, उसको अचानक उसकी तबीयत खराब हुई, लाहौर ले गए। तो उन्होंने कहा कि इसके टेस्ट करवाया तो उनको ना ब्लड कैंसर डायग्नोज हुआ। उनके वाइट सेल तो नहीं बन रहे थे। तो डॉक्टर बाबा उन्हें उनका हमने इलाज पिंडी CMI से स्टार्ट करवा दिया। उसके बाद फौरन रमजान में तकरीबन 20 दिन बाद मेरे उससे छोटे भाई की अचानक तबीयत खराब हो गई। तो उनका टेस्ट करवाया, उन्होंने टेस्ट करवाने के बाद उन्होंने कहा कि इनको बी ब्लड कैंसर की शिकायत हो गई है, इनके रेड ब्लड सेल्स का इशू आ रहा है, वो मतलब प्रॉपर नहीं जनरेट हो रहे। तो उनके बाद बाबा जी मैंने वीडियो आपकी मतलब उसके बाद रूटीन से सुननी शुरू कर दी, भाइयों को भी दुआ के लिए कहा, घर वालों ने भी किया। जो वीडियो के एंड पे 324 वाला नंबर आता है, उन पे मेरा कांटेक्ट हुआ। और आपकी टीम, मैंने नाम नहीं पूछा तो उन्होंने कहा कि आप सारे घर वाले सूरज रहमान सुने। तो हमने सारे घर वालों ने सूरज रहमान सुनी और कंटिन्यूसली मतलब पानी भी पीते आ रहे हैं। 2-3 सेशन मतलब एक दफा सुनी, फिर 15-20 दिन बाद भाइयों ने कहा कि हमें ना दोबारा सुननी है। तो ना इस साल हो गया उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो इस सेशन में ना उन्होंने कुछ 4-5 दफा सुनी है, गैप दे दे के। हम्म। हेलो। हाँ जी, आपकी आवाज़ गायब हो गई थी। आपने कहा गैप दे दे के उन्होंने सुनी। फिर। जी बाबा जी, वो ना हमने सूरज रहमान सब घर वालों ने सुनी, 3-4 दफा 5 दफा भाइयों ने भी सुनी, हम्म। अंदर से गैप दे के। हम्म। तो बाबा जी अभी तक ना मतलब परेशानी का असर खत्म नहीं हो रही। मतलब बीमारी मुसलसल अब बड़े पाएगी। आज सुबह अचानक तबीयत खराब हुई है, उनको चक्कर आए हैं, वो गिर गए हैं। तो सूरज रहमान भी सुन रहे हैं वैसे। अब उन्होंने भाई बड़े भाई ने तो नहीं सुनी, हम सुन रहे, हमने सुनी है, रेगुलर पानी पी रहे हैं, मतलब दुआ सेशन भी सुनते हैं। कोशिश करते हैं कि जो आप बताते हैं ना उनके मुताबिक पूरा अमल किया जाए। बाबा जी कंबाइंड फैमिली है, फिर भी कोई ना कोई दिल में कोई बात होती है, फैमिली में कोई कर देता है, गुस्सा आ जाता है, कोई ऐसी बात हो जाती है किसी के खिलाफ हम बुरा सोचने लग जाते हैं। लेकिन फिर जब दुआ सेशन पे फोकस होता है तो एक दफा फिर सारी वो जो दिल में बातें आती हैं वो खत्म कर देते हैं। आपने अपना नाम क्या बताया और कहाँ से बोल रहे हो? जी बाबा जी, मैं मेरा नाम है वकास अशरफ, मैं दीपालपुर से बोल रहा हूँ। दीपालपुर के साथ हमारा गाँव है अमान पहाड़, अमान फैमिली से तल्लक है। अवान है। जी अमान फैमिली से तल्लक है, वकालत करता हूँ पर ये दीपालपुर कचहरी में वकील हूँ मैं। तो मैंने अवान। बाबा जी काफी काफी दफा कॉल की है, एक दफा कॉल करता हूँ फिर दिल में डर सा आता है कि आप नाराज ना हो। फिर मैंने काफी मरतबा ट्राई की है, एक एक दफा कॉल की, एक दफा के बाद मैं कॉल नहीं करता था। वो मेरा दिल नहीं मानता था बाबा जी नाराज ना हो या गुस्सा ना कर जाए, तो बार बार पता नहीं बिजी हो, बार बार मैं कॉल करूँ तो अच्छा ना लगे। नहीं, आपने बार बार या नहीं की है, जो भी है वो तो आपकी बात ठीक है। बेटा, आपके दो भाइयों को ब्लड कैंसर साल के अंदर हो गया है। और जी बाबा जी। कहीं अवान है आप लोग। ठीक है। जी जी। अवान भी आधे सैयद ही होते हैं, कुतुब शाही अवान जो हैं। आप लोग ये देखें कि किसी बड़े की शान में गुस्ताखी हुई है, चाहे जैसे कोई मुर्शद थे, या आपके वालदैन में से कोई, या कोई दादा दादी नाना नानी, कोई बड़ा, ताया चचा मामू खाला फूफो, कोई बड़ा, चाहे जायदाद के चक्कर में हुई है या कोई वादा खिलाफ़ी हुई है, ये आप जी लोग बाबा देख लो। ठीक है। जी। गुस्ताखी तो हुई है। तो इतनी जी बात बाबा में जी। बात समझ आ गई है? जी बाबा जी, बड़ों से हमसे भी हो सकती है, वो काफी बड़ों से भी हुई होगी। नहीं, मैं बड़ों की जाहिर बात बात है। नहीं कर रहा। बड़ों को तो ब्लड कैंसर नहीं था, आप लोगों को हुआ है, जवान लड़कों को हुआ है ना। जी जी, भाइयों को, मुझसे हाँ थोड़े जी। छोटे हैं। दो। जी। यार कितनी कितनी उम्र के हैं? एक के बाबा जी 25 साल है, एक 23 साल है। बालिग लोग हैं ना। डॉक्टरों ने जी। क्या तशखीस बनाई है उनकी?
बाबा जी जो बड़ा भाई है उसको AML है और जो छोटा है उसको ALL है। हाँ जी। तो आप भी वकील हैं, वो दोनों क्या करते हैं? बाबा जी जो मुझसे छोटे हैं ना, उन्होंने पहले BBA किया था, उसके बाद लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ सेंटर पंजाब है, वहां से MBA कर रहे थे। डिग्री के दौरान ही उनकी तबीयत खराब हो गई, छुट्टियों पे आए हुए थे पिछले साल शब महराज वाले दिन। और रमजान में 10 रमजान को उससे छोटे भाई की तबीयत खराब हो गई थी अचानक। मैंने पूछा था कहीं बैत तो नहीं की हुई? नहीं बाबा जी हमने नहीं की हुई। घर के करीब कोई दरबार वगैरह हो जहाँ जाते हो, या अम्मी अबू ने की हुई थी, गुजरा साहब चीन के जो पीर साहब हैं, उनके साथ। उनके वो अम्मी अबू हयात हैं या चले गए हैं? नहीं, वो मेरे वाला साहब भी कैंसर से डेथ हुई थी। वो जहाँ पर भी बैत थे, या उनके अपने वालदैन, आपके वालिद के अपने वालदैन और जो भी मुर्शद थे वो उनसे राज़ी थे? बाबा जी इस बात का मुझे कंफर्म नहीं है। हाँ, मुझे बाबा जी ना कहे यार, मैं बाबा जी नहीं कहा, डॉक्टर साहब ही कहा, मैं तो अपने अंदाजे तुझे लगाना पे अटकल पच्चू ना काम ले रहे हैं। अल्लाह कुरान च कहता है, इन्होंने गल का पता नहीं हैगा। मैं तो ना बेवकूफ़ा जी हुआ, डॉक्टर साहब क्योंकि उसका कानून है ना, वो तो किसी को नहीं। या तो आप लोग बहुत ही नेक लोग हैं और बड़ी दुआ कोई मांगी है, आजमाइश आ गई है, ठीक है। अगर आजमाइश आई है तो उसकी निशानी ये होगी कि इंतहाई सब्र से नमाज से ही काम ले रहे होगे, यानी अल्लाह के ऊपर ही ध्यान होगा, अल्लाह के ऊपर ही फोकस होगा, अल्लाह पे आसरा होगा कि अल्लाह ने शिफा देनी है। और अगर परेशान हो के इधर उधर भागे फिर रहे हो, ठीक है, जैसे वकील हो, ये देख लो आप, चूँकि आप खुद कह रहे हो कि मैं, वो दोनों तो अपना काम करते हैं, अगर उनका, आप लोगों ने किसी यतीम का माल खा लिया है, किसी मजलूम की आह ले ली है, या मैं बार बार कह रहा हूँ किसी बड़े के साथ कहीं गुस्ताखी हुई है, मुर्शद की गुस्ताखी यही होती है कि उससे आगे जाके नमाज पढ़ी जाए, या मुर्शद से ज़्यादा ख़ुद को समझदार किया जाए। आज के दुआ सेशन में शायद ये कलाम सुनाते तो रहे हैं कि जिन्हें पीर नू सबक देता है, जिसने मुर्शद को आगे से सबक दिया है, वो मरा ही है, ठीक है। तो वो आप लोग देख लो, हो सकता है आपके वालिद साहब जो हैं उनसे कोई बात नहीं हुई। असल में अल्लाह वालों के पास जाके बंदा बड़ी बड़ी दुआएं भी कर लेता है, मन्नतें मान लेता है, वादे वईद खुद ही करता रहता है, और बाद में वो पूरी नहीं करता, ठीक है। और उसमें फिर कई बार गुस्ताखी भी कर जाता है कि देखी जाएगी जो होएगा, ठीक है। वो फिलहाल तो ये करो कि अगर आपने सूरह रहमान कह रहे हो सुनी है? जी वालदा ने सुनी है, दोनों भाइयों ने भी सुनी थी। इस तरह करें, मैंने भी सुनी। आप लोग पहले तो उधर जाएं, हुजरा शाह मकीम। वालदा तो आप कह रहे हो बैत है वहाँ पे, वो हयात हैं? वालदा हयात है जी। वालदा के साथ तो नहीं बदतमीजी की, उनका दिल किसी ने दुखा दिया, इन दोनों ने बात इस तरह कर दी है, कोई ऊंचा बोल गए हो? सबसे पहले तो उधर करीब, घर के करीब देखो, सबसे पहले करीबियों को देखते हैं, बड़ों को मैंने कहा है। दूसरा ये, वालदा तो बड़ी इज्जत एहतराम करने वाले हैं, दोनों ही छोटे हैं काफी, और ऐसा मतलब वालदा के साथ कभी उन्होंने नहीं, मतलब ऊंचा भी सख्त में भी नहीं। असल में बेटा तू हूँ वकील बन के आप अगे आके फोन करना पैना, या तो मेरे नाल गल कर दे, सारी पब्लिक नाम ही दस गए हैं, पता दसी जा रहे हैं मेरे साथ, या तो वो 1 to 1 बात कर रहे होते। लेकिन इस बात को छोड़ो, वो जितनी बात मैंने आपसे की, अगर वो दोनों सुन रहे होते हैं ना, तो इसमें से बहुत सी चीज़ें उन्हें पता चल जाती हैं। आपके लिए तो आप बड़े भाई हो शायद, और वो बड़े प्यारे और ताबेदार बच्चे हैं, ठीक है। वो कितने पढ़न आए सन, की पढ़ते पे सन, की पढ़ाते पे सन, तो रब जानता ना, मैं तो नहीं जाना। फिलहाल ये हल है कि वो जो आपके पीरो मुर्शद हैं गुजरा शाह मकीम वाले, वालदा से कहें कि आप लोगों को साथ ले जाएं, बर्फ़ी लड्डू जो भी लेके, उनके पाँव की तरफ खड़े होके दुआ करें, सलाम करें जाके, और माफ़ी मांगें 3 बार अल्लाह, 5 बार अली हक कह के कह दें पागल डॉक्टर ने बाबा मस्त मस्त का सलाम भेजा है, अस्सलाम वालेकुम। बाबा जी जिंदा है वो, अभी पीर इजाज गिलानी है, जिंदा है, उनको ना पिछले दिनों में फालिज हुआ है, मिलने भी देते हैं वो किसी को। अच्छा, पीर इजाज गिलानी साहब के काके हैं वो? जी, उनके वालदा और वालिद दोनों उनके मुरीद हैं। नहीं तो आपके वालिद साहब को जब कैंसर हुआ था उस वक्त उनको जाके पूछा था कि क्या बात है? जी गए थे वालिद साहब, वो पीर साहब से मिल के आए थे, फिर दुआ भी करवा के। फिर
फिर मतलब उसके बाद थोड़ा अर्सा बाद वाले साहब की वैसे डेथ हो गई थी, तो गए थे बहरहाल, ये मुझे कंफर्म है कि गए थे, मैं पास था उनके साथ, उनके मामू गए थे और मैं तो नहीं गया, लेकिन अब वालदा और वालिद पीर साहब को सलाम करने गए थे। नहीं, वो जो आप कह रहे हो मिलने नहीं दे रहे या जो भी हो रहा है, जी अब नहीं मिलने दे रहे। अब उनको ना तकरीबन 2-3 माह पहले पीर साहब को हुआ फालिज, तो उनकी तबीयत काफी सीरियस रही है। अब वो घर आप है आप लेकिन मेरी वो बात नहीं सुनो कि ना, तुम्हें आदत है, वकील को बोली जाने की आदत होती है। मुझे कॉल भी तुमने कर ली है, वो लोग बट इंतज़ार कर रहे हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनो। जी आप बाबा। वालदा से ये सारी, या तो वो बात सुन रही है मेरी इस वक्त, आपके भाई और वालदा सुन रही है बात, नहीं भाई नहीं सुन रहे, मैं ही सुन रहा हूँ, मैं उनको सुना दूंगा तो बाबा। ये सारी मेरी बात का क्या फ़ायदा? ठीक है, मैंने जी डायरेक्ट नहीं करनी थी ये कॉल, लाइव में शायद रिकॉर्ड हुई होगी, अगर तो आपकी वालदा भी सुने और वो दोनों भाई भी सुने। ठीक है, जी वालदा पहले इस जी नज़रिए से देखें कि कहाँ से वालिद साहब को ये सब कुछ जो हुआ था, मैंने जो बातें की हैं उसमें उन्हें जी समझ आ जाएगी कि कहाँ पे आनी चाहिए। ठीक है, नहीं आती जी तो कसीदा बुर्दा शरीफ सारे घर वाले, वालदा खुसूसन और वो दोनों भाई भी, जी सुबह दोपहर शाम सुने। ठीक है, जी 7 दिन जी सरकारे दो आलम के दरबार में पेश होके जी अल्लाह करे कि आप लोगों को इशारा मिल जाए कि कहाँ गलती हुई हुई है और आपको तौबा की तौफीक हो जाए, आपको माफ़ी की चांस मिल जाए। ठीक है, जी जी तो ठीक। नहीं तो मेरी वीडियो जितनी आज की रिकॉर्डिंग है ये बात उन्हें सुना देना, अगर उनको समझ जी आनी होगी, वो दोनों बच्चों को भी, क्योंकि वो बालिग हैं, और आपकी वालदा को जी भी, अगर अल्लाह नहीं हो सकता है उन्हें समझ आ जाए। ख़वातीन की याददाश्त इन मामलों में काफ़ी तेज़ होती है, शायद उन्हें अब्बू के हिसाब से भी याद आ जाए। वो कभी देखती हैं जी ये प्रोग्राम दुआ सेशन या कुछ जानती हैं? जी मतलब जब मैं सुनता हूँ तो उनको अक्सर मैं साथ बिठा लेता हूँ कि बस तो बाबा उन्हें जी कहना कि बात इस तरह जी कॉल पे बात हुई है, डॉक्टर साहब ये बातें पूछ रहे थे या ये कह रहे थे। ठीक है, जी तीनों को इकट्ठा बिठा ठीक है के। ना। ठीक, जी और उसके बाद कसीदा ठीक सुनो, और अगर मेरी बात समझ आ जाती है कि हाँ यहाँ जी से गलती हुई है, उस पर जी तौबा करें। ठीक है, उसकी तलाफ़ी करें, जी माफ़ी मांगें। ठीक है जी डॉक्टर बेटा, अल्लाह तो माफ़ करता है, बंदे माफ़ नहीं करते। जी ठीक है, और पर्टिकुलरली जहाँ उसके बंदे का या उसकी वाज़े निशानियों का मजाक उड़ाया जाता है, बेटा वहाँ से जी छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सरकार दो आलम माफ़ी ले दें तो ले दें। ठीक है, ठीक है। ओके, ना हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।